प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम करेंगे कक्षा 10वीं विज्ञान में अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण में विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हमें जरूरत पड़ने वाली है कॉपर सल्फेट की। तो ये हमारे पास कॉपर सल्फेट है और हमें पड़ने वाली है जरूरत जिंक की। तो ये हमारे पास जिंक धातु है और हमें जरूरत पड़ने वाली है लोहे की, यानी लोहे की कील हमारे पास है। और द्विविस्थापन अभिक्रिया जब हम करेंगे तो हमें जरूरत पड़ेगी सोडियम सल्फेट की। यहाँ पर हमारे पास सोडियम सल्फेट भी है और बेरियम क्लोराइड की। तो बेरियम क्लोराइड भी हमारे पास है। जब कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में लोहे की कीलें डालते हैं तो लोहे की कील जो है वो अधिक अभिक्रियाशील है कॉपर से। तो यहाँ लोहे की कीलें जो है वो कॉपर को विस्थापित कर देती हैं और खुद जुड़ जाती हैं। इसी तरह से अगर जिंक धातु को हम डालें कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में तो जिंक धातु जो है वो भी कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील है। तो कॉपर कम अभिक्रियाशील है, जिंक जुड़ जाएगा सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर निकल जाएगी। तो कॉपर सल्फेट के जलीय विलयन में से जो अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। इस प्रकार की अभिक्रिया को हम विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब हम कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन यहाँ पर तैयार करेंगे। पहले तो इसमें हम कॉपर सल्फेट पाउडर डाल लेते हैं यहाँ पर और इसका विलयन हमारे पास यहाँ पर तैयार हो जाएगा। इस तरीके से हम इन दो बिकरों के अंदर जो आप देख रहे हैं कॉपर सल्फेट का विलयन लेते हैं, जो आपको यहाँ पर नीले रंग का नजर आ रहा है। अब हम क्या काम करेंगे, एक के अंदर जिंक धातु डालेंगे और दूसरे के अंदर लोहे की कील डालेंगे और कुछ देर पड़ा रहने देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि कुछ देर पड़ा रहने के बाद हमारे पास पहले कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का था, अब इसका जो रंग है वो मलिन पड़ गया है और आप साफ देख सकते हैं भी जो जिंक धातु हमने डाली थी उस जिंक धातु के ऊपर कॉपर निक्षेपित हो गया है। यहाँ पर कॉपर आपको स्पष्ट नजर आ रहा होगा। इसी तरह से हमने लोहे की कील डाली थी तो लोहे की कील पर भी आप देख रहे होंगे भी जो कॉपर है वो विस्थापित हो गया, अलग से आपको नजर आ रहा होगा। पहले लोहे की जो कील थी बिल्कुल साफ थी हमारे पास, अब हम इसको निकाल कर देखेंगे। अब आप देख सकते हैं कि लोहे की कील के ऊपर आपको तांबा नजर आ रहा है और पहले हमारे पास लोहे की कील थी बिल्कुल इस तरीके से साफ थी। अब इसके ऊपर जो तांबा है वो निक्षेपित हो गया है। ये किसके कारण है? ये विस्थापन अभिक्रिया के कारण से ऐसा हुआ। अब हम द्विविस्थापन अभिक्रिया को देखते हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या करें, हम सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन लेंगे और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन लेंगे। दोनों को आपस में मिलाने पर बेरियम सल्फेट बनेगा, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनेगा और सोडियम क्लोराइड बनेगा। इस तरह की अभिक्रियाओं में देखो यहाँ पर बेरियम आयन और सल्फेट आयनों का आदान प्रदान होता है। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है, इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं? द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो अब हम इसको करके देखते हैं। अब हम बेरियम सल्फेट का और बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन तैयार करेंगे। तो इस तरीके से हम पानी के अंदर डाल लेते हैं बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को पानी में अलग अलग से डालेंगे। इनका जलीय विलयन हम तैयार करेंगे और फिर दोनों को आपस में हम एक परखनली में, एक टेस्ट ट्यूब में इकट्ठा
करेंगे। तो ये हमारे पास दोनों विलयन हमारे पास तैयार हो गए। यहाँ पर ये मेरे पास बेरियम क्लोराइड का जलीय विलयन है और ये मेरे पास सोडियम सल्फेट का जलीय विलयन है। अब इन दोनों को हम एक अलग टेस्ट ट्यूब के अंदर डालते हैं और देखते हैं क्या होता है। ये देखो, आपको नजर आ रहा होगा दोनों को मिलाने पर क्या होगा। और इसमें एक अवक्षेप बनेगा। किसका बनेगा? अवक्षेप हमारे पास अवक्षेप बेरियम सल्फेट का बनेगा। ठीक है, जब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के जलीय विलयन को हम आपस में मिलाते हैं तो इसमें आपको अवक्षेप स्पष्ट नजर आ रहा होगा। नीचे की तरफ बनना शुरू हो गया, देखो बिल्कुल सफेद रंग का बेरियम सल्फेट का अवक्षेप। तो ये थी हमारी आज की जो दो अभिक्रियाएं हमने की, एक तो विस्थापन अभिक्रिया और एक द्विविस्थापन अभिक्रिया। आपको अच्छे से समझ में आई होगी। धन्यवाद।